हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन शरणगत। आज मैं आपके सामने आया हूँ न्यू वीडियो लेके नीट पीजी के दो सेशंस। टू सेशंस में होगी नीट पीजी। 11 अगस्त के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और टू सेशंस में नीट पीजी होगी। तो टू सेशंस के ड्रॉबैक क्या है एंड प्लस पॉइंट्स क्या है। पहले इसकी अगर हिस्ट्री जाने तो 2015, 2016, 2014 ड्यूरेशन में 14 तक मल्टीपल सेशन में नीट पीजी का एग्जाम हुआ करता था एंड फिर उसे नॉर्मलाइज होता था। 6-6 दिन 7-7 दिन एग्जाम होते थे, या फिर ऑल इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी मल्टीपल सेशन मल्टीपल टाइम ड्यूरेशन पे एग्जाम होती है एंड देन उसे नॉर्मलाइज किया जाता है मार्क सेटिंग से एंड साइकोमेट्रिक एनालिसिस से डिफिकल्टी एंड इजी लेवल कंसीडर किया जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, समझ में नहीं आता कि सच में मैं पेपर अच्छा गया तो शायद मेरा रैंक अच्छा आएगा या नहीं आएगा, या फिर बहुत अच्छी चीजें होगी या नहीं होगी। इस चीज के अगेंस्ट में लोग वन एग्जाम वन टाइम वन शेड्यूल के लिए कोर्ट में गए थे एंड फिर उसके बाद एक शेड्यूल में एग्जाम 2017, 18, 19, 20 कंटिन्यूअसली होने लगी। लेकिन फिर से एक बार टू सेशन फॉर नीट पीजी इज द बिग क्वेश्चन कमिंग इन माइंड ऑफ द मेनी स्टूडेंट्स। तो जो नीट पीजी का बेसिक सेक्शन है उसमें नॉर्मलाइजेशन, साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड 2 आवर बिफोर एग्जामिनेशन फॉर्मेशन ऑफ पेपर, ये सारी चीजों के बीच में आपका प्रिपरेशन कैसा हो, आप किस तरीके से प्रिपेयर करें और क्या इसके प्लस है क्या इसके माइनस है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द 2 आवर पहले अगर कोई क्वेश्चन पेपर बनता है तो उनके जो क्वेश्चन ऑफ द सेट रहते हैं उसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स रहते हैं, जो टॉपिक्स के ऊपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंतर्गत आपके कुछ क्वेश्चंस उसमें आएंगे। तो PYQ विल बी द हाई यील्ड टॉपिक्स फॉर द ऑल। जो रिपीटेटिव टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आप मेडिसिन से ले लो, सर्जरी से ले लो, ENT से ले लो, ऑप्थन से ले लो, जो रिपीटेटिवली टॉपिक्स आ रहे हैं दैट विल गेटिंग मोर वेटेज फॉर, क्योंकि उसमें न्यू कुछ नहीं होगा, जो क्वेश्चन सेट ऑलरेडी है उसी से वो क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आपने पेपर अच्छा किया है फिर भी आपका रैंक आएगा नहीं आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस ऑफ द MCQ। जितना MCQ का आपका प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आपका वर्कअप मोर एसेसिबल होगा। कैसे पता चलेगा? जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे कंसीडर कीजिए जिसमें आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें परसेंट लिख के आता है कि इतने परसेंट बच्चों ने इस ऑप्शन को राइट माना, इतने परसेंट बच्चों ने इस ऑप्शन को राइट माना। तो अगर एक क्वेश्चन अगर आपका राइट होता है, उसके मल्टीपल परसेंट एंड मोर देन मान लीजिए 85% बच्चों का उसका राइट आंसर है, तो वो क्वेश्चन को मोस्ट प्रोबेबली इजी कंसीडर किया जाएगा। तो आपको इजी क्वेश्चंस मिस्टेक्स नहीं करने हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो तो आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको रिपीटेटिव MCQ प्रैक्टिस करनी है। रिपीटेटिव MCQ प्रैक्टिस एंड बेसिक क्वेश्चन। आप बहुत हाई फंडू पढ़ाई करने के चक्कर में बेसिक क्वेश्चन मिस ना करें। दैट विल बी सिनेरियो। USMLE या फ्लैप जैसे एग्जाम में भी ये सारी चीजें कंसिडर होती है, नॉर्मलाइजेशन एंड मल्टीपल सेक्शन एग्जाम होते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड उसके लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 11 अगस्त के लिए 2 सेशंस के लिए आप तैयार रहिए। दोनों सेशंस के हिसाब से आपका मॉर्निंग टाइम सेशन, स्टडी पैटर्न और वो सारी चीजें तैयार रखिए, क्योंकि दोपहर के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम सेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ये आती होती है कि हम उस समय पे मेंटली उतने प्रिपेयर नहीं होते। मॉर्निंग सेशन के लिए हम फ्रेश माइंड से होते हैं, तो ये डिफिकल्टीज को ओवरकम करना ये आपके आने वाले टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ एंड 2 और 3 डेज के बीच में आपको ये करना है। तो इसी के लिए नीट पीजी का ये जो न्यू 2 सेशन वाला सेगमेंट है, इसके ऊपर आने वाले प्रॉब्लम्स या कैसे ओवरकम करें, ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।